विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की जो इस विद्यालय में पूर्वानुमानित परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षाएं जो संचालित हो रही हैं उन्हीं का आज ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से भी या इस पेपर से भी अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करोगे। तो आज की इस जो है वीडियो में क्लास 10th हिंदी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के नज़र से अगर देखा जाए तो इसी को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है अपनी बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इस परीक्षा के माध्यम से पूछे गए थे। तो यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहला विकल्पी प्रश्न जो कि 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कालिदास की निरंकुशता किस विधा की रचना। देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को मल्टीपल में मिलना है कि विधा रचना बतानी है। जैसे क्या लिखूँ, ये किस विधा की रचना है, मतलब आपको बताना रहेगा कि विधा क्या है। ठीक है, तो नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध इत्यादि सभी विधाएं होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप याद कर लीजिए कि जो प्रेमचंद थे ये उपन्यास सम्राट थे, तो लगभग इनकी रचनाएं उपन्यास वाली पूछी जाती हैं। और इसी तरह से जयशंकर प्रसाद नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं तो नाटक वाली पूछी जाएंगी। रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं तो निबंधकार के से पूछी जाती हैं। अब लहरों के राजहंस नामक रचनाकार का नाम बताना है। देखिए नाटक के रचनाकार लहरों के राजहंस, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो रचना और रचनाकार से वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। आप लोग चाहें तो इसी चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे इसी चैनल पे आप लोग सर्च कराइएगा, प्लेलिस्ट में हिंदी लिखा होगा क्लास 10th हिंदी, सारी वीडियो आप लोगों को उसमें मिल जाएंगी। यहाँ पर जो अगला प्रश्न पूछा गया उसको भी देख लेते हैं क्या पूछा गया था। अगले प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे गद्य काव्य का जनक कहा जाता है। देखिए गद्य काव्य का ध्यान समझिए, गद्य काव्य का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग अपने विषयाचार से जरूर प्रश्न पे जो है चर्चा करें, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, देखिए रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है आपको बताना है रीतिकाल के। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा जितने रीतिकाल के रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों जो पूछे गए हैं वो जरूर पढ़ के जाइए। द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, ये संचालन कार्य और इत्यादि जो भी प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रश्न जरूर पूछा जाएगा बोर्ड की परीक्षा में भी। तो प्रथम तार सप्तक 1943 आगे से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो इसका उत्तर ये तो नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। धनुष भंग शीर्षक रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है। धनुष भंग, तो ये किस कांड से उद्धृत है ये आपको बताना है। अब इसी तरह से प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है, तो प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। बिहारी लाल की कुल कितनी रचनाएं हैं, बिहारी से सही आप लोगों ने पढ़ी ही है। अगर आपको लगता है एक तो आप लोग उत्तर एक लगाएंगे। इसी तरह से आप लोगों को ओएमआर शीट जो दी जाएगी उसी में आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर जो है वहाँ पर गोला भरना है। छायावाद के स्तंभ कवियों में से किसका नाम नहीं है, स्तंभ कवि में से किसका नाम नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर चुनाव कर लिया होगा और उम्मीद ये भी करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। साकेत जो कि एक मैथिली शरण गुप्त की रचना है, उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे। अगला प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव। देखिए नाम सही लग रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव। एक प्रश्न स्थायी भाव से जरूर आएगा, आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। रोला छंद के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्राएं होती हैं, इसको पढ़ के जाइए। आपके कोर्स में दो ही हैं, एक आपका सोरठा है और दूसरा है रोला, तो दोनों को अच्छे से तैयार कर लिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तब अलंकार कौन सा होता है ये आपसे पूछा गया है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उपमा और उत्प्रेक्षा के जो वाचक शब्द हैं, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर जो है काव्य की कुछ पंक्तियां दे दी जाए और आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा जो है अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, ये इत्यादि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द माने जाते हैं। आप लोग पंक्तियों में ही ढूंढ सकते हैं इन शब्दों का कहीं ना कहीं जो है यूज हुआ होगा। तो जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु। इसी तरह से उपमा अलंकार में सम सो समान, सा सी से, जी मी तिमी इत्यादि वाचक शब्द इसी के हैं। अब आप लोग उत्तर को देख के भी पहचान सकते हो। आ उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ। देखिए नहीं हुआ है, इसका मतलब नहीं वाला ही आपको ध्यान रखना है। देखिए अजन्मा में तो आ आया है और अनाथ में भी आ आया है। अरूप और अनुप्रास, देखिए अनुप्रास में कौन सा और अरूप में आरूप। देखिए आरूप में तो दिख रहा है, सिंपल सा दिख रहा है आरूप। ठीक है, इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय के शब्द पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया मैं बता देता हूँ।
सुंदरता पद प्रयुक्त प्रत्यय का नाम बताइए। देखिए सुंदरता लास्ट में जो जुड़ा है वो प्रत्यय कहलाता है, तो इसमें आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। चंद्रमौली में समास कौन सा? देखिए चंद्रमौली की अगर बात की जाए तो चंद्रमौली तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग। तृतीय जो आशय प्रयुक्त यहाँ पर किया जा रहा है, वैसे तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। चंद्रमौली बहुब्रीहि समास ही जो है के अंतर्गत आएगा। अब आगे देख लेते हैं, कहीं कहीं कर्मधारय भी बच्चे कह रहे होंगे, कर्मधारय यहाँ पर जो है कर्मधारय नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शिव जी की बात की जा रही है। ठीक है, गांठ पद का तत्सम आपको बताना है। गांठ पद का तत्सम, तत्सम तद्भव जरूर पढ़ के जाइएगा, प्रश्न उससे भी आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। शब्द विभक्ति परिचय शब्द जो है आप लोगों को पढ़ के जाना है। धातु रूप ये सब अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। और आपका जो 20वां प्रश्न है, सदैव पद में संधि बतानी है। सदा धन ईव, तो इस देखिए इस आपके जो प्रश्न में जो भी आप लोगों के कोर्स में संधियां हैं वो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। और अलग से अगर कुछ अगर डाउट है तो आप लोग इसी चैनल के माध्यम से इसी कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं जहाँ पर डाउट लगे। देखिए काशी के उत्तर में धर्मचक्र, काशी की बात हो गई तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो पैराग्राफ है किस चैप्टर से रिलेटेड है, आप लोग कोडिंग से भी अच्छे से सीख सकते हैं। अब देखिए अगला जो पैराग्राफ है वो भी अगर आप लोग चाहें तो इस पैराग्राफ के 3 उत्तर को जो प्रश्न दिए गए हैं इसका उत्तर दीजिए, या अगर आपको लगता है अथवा वाला करें तो ये भी आप लोग कर सकते हो, ये भी उत्तर आप लोग आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, इसके प्रश्न का उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस आने, ये महत्वपूर्ण जो है पंक्तियां हैं, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। पद्यांश के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आने वाली परीक्षाओं में ये सब ही आप लोगों को बढ़ जाता है मानवीर का रण में बली होने से। देखिए ये जो यहाँ पर जितने भी दिए हैं सब महत्वपूर्ण है अपनी जगह पे, सारे महत्वपूर्ण हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार जरूर करें। अब एकदा बहवा जना धूमयानाम, देखिए ये आप लोगों ने ग्रामीणा प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर पढ़ रखा है, आप लोग उसको जरूर पढ़ के जाइए। वाराणसी चैप्टर जो सबसे पहला है उसको भी जरूर पढ़ के जाइए, आसानी से आप लोग उत्तर दे लोगे। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति और अस्माकम संस्कृति, ये संस्कृति वाला जो चैप्टर है वो भी पढ़ के जाइए। 2 ही चैप्टर होते हैं जिससे जो बोर्ड के परीक्षक होते हैं वो प्रश्न पत्र इसी तरह से ही बनाते हैं, जो महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश होते हैं। नीरशीर विवेके हंसालस्य, चाहे ये पढ़िए, चाहे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। देखिए अगर ये श्लोक आ चुका है तो अगर आप लोगों ने कंठस्थ किया है कोई श्लोक तो श्लोकों को जो याद करने वो 2 होने चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी एक श्लोक प्रश्न पत्र में आ गया, देखिए पहली चीज़ तो समझ लीजिए 2 प्रश्न पत्र में मतलब इस यहाँ तो श्लोक 2 आ गए हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए 3 श्लोक पढ़ के जाइए जिसमें आप लोगों के प्रश्न पत्र में वो प्रश्न मतलब वो श्लोक ना आया हो। ठीक है, अब देखिए 25वां प्रश्न यहाँ पर दिया, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर देना है जो आपके जिले में चलता हो। तो आपके जिले अगर लखनऊ जिला है आपका तो मैं बताता हूँ जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है, आप लोगों को विषयाचार्य ने बताया गया होगा। अब उम्मीद करता हूँ अगला प्रश्न जो भी यहाँ पर दिया होगा वो आप लोगों को अच्छे से तैयार होगा। जीवन परिचय जरूर पढ़ के जाएं। किन्हीं देखिए यहाँ समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं को ही लिखना है। बहुत ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा। भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, तीनों में से किसी एक का ही उनकी 2 रचनाओं सहित क्या करना है, जीवन परिचय देना है। उसी तरह से अगला है सूरदास, रसखान और मैथिली शरण गुप्त, तो इनमें से भी किसी 2 का और प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आए थे, आप लोग उन दोनों के अलावा कोई भी जो आप लोगों ने याद किया वो लिख सकते हैं। अब वाराणसी कस्य संगम स्थली, तो देखिए विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, ये आप लोगों ने पढ़ रखा था इसी चैप्टर के माध्यम से। अलक्षेंद्रा का से देखिए एक यवन राजा से सब पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, तो लिख सकते हैं। ग्रामीणान कहा उपासत, तो एक नागरिक ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। देखिए 3 तो ऐसे ही आप लोग आसान आप लोग चाहें तो वीडियो जो कि मैंने अपलोड कर रखी है पुरानी वीडियो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उन्हीं की ही मैंने यहाँ पर प्रश्न बताए हैं। एक वीडियो सिम पड़ी है, आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग लिंक दे दूंगा। देखिए अब निबंध पर जो आप लोगों को लिखना है कौन कौन से पर्यावरण प्रदूषण महत्वपूर्ण है, निवारण ये अच्छे से तैयार करिए। आतंकवाद की समस्या, ये भी कोरोना महामारी के कारण एवं निवारण।
देखिए ये पहले बहुत पूछा जाता था, इस बार ये यहाँ प्री बोर्ड में ये रखा गया है। उम्मीद है आप लोग इसको भी तैयार करके लिख सकते हो। अब ये प्रश्न पत्र यहीं पर हुआ समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इसको तैयार अवश्य करके जाएं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।